क्या आपके बाल कर्ली हैं? आप चाहते होंगे हेयर स्ट्रेट हो जाएं, सॉफ्ट और सिल्की हो जाएं। तो आज की वीडियो का टॉपिक हेयर स्ट्रेट से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं हेयर स्ट्रेटनिंग के हवाले से कुछ बताएं। तो आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। ऐसे टिप्स बताऊंगी आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर एंड तक वॉच कर लिया तो याद रखिए एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपको मालूम पड़ जाएगा कि बालों को स्ट्रेट करने के लिए क्या करें और क्या ना करें, साथ में किसी और को भी टिप्स दे सकेंगे। मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मेरा नाम है ज़ारा। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप लोगों को बहुत सारे लोग बेवकूफ बनाते हैं। ऐसा कर लीजिए परमानेंट बाल जो है वो सीधे हो जाएंगे, वैसा कर लीजिए परमानेंट बाल सीधे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि सैलून में कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके जरिए आपके जो बाल हैं वो वाकई में स्ट्रेट होते हैं, एकदम स्ट्रेट। यानी कि बालों में आपके बम फटा हुआ है या फिर बाल आपके बहुत ज्यादा कर्ली हैं, वो भी स्ट्रेट हो जाते हैं। सैलून का कमाल होता है, यानी केमिकल्स का कमाल होता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो कर्ली बाल हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा एशियन जो लोग होते हैं, जिसमें इंडोनेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ पर बहुत ज्यादा बालों में आपको कर्ल्स मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर इतनी हीट होती है कि हीट से आपके बाल जो है वो मुड़ जाते हैं। कुछ लोगों के बचपन से होते हैं, कुछ लोगों के वैसे ही हो जाते हैं हीट की वजह से। यानी कि इतनी हीट की तपिश होती है कि बाल कर्व होना शुरू हो जाते हैं। और खासकर वहाँ की जो खवातीन होती हैं, अगर वो ध्यान ना रखें तो बाल बहुत जल्दी खराब भी हो जाते हैं। गाइस, सबसे बेहतरीन जो सोल्यूशन होता है ना, अगर आप जड़ समेत अपने बालों को सीधा चाहते हैं तो बचपन में जितना हो सके ना गंज करवा लें। बेहतरीन टिप है। अगर आपके बच्चे के बाल भी कर्ली हैं, बहुत कर्ली आते हैं, 50 बार गंज करवाएं, लेकिन गंज करवाएं, फिर देखिएगा आपको कितने बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। तो गाइस, मैं बात कर रही थी कि सैलून में किस तरीके से जो है वो बालों को सीधा किया जाता है। सैलून में आपको दो तरीके से लूटा जाता है, एक तो रिबॉन्डिंग के नाम पर, दूसरा केराटिन के नाम पर। अगर आपको पता चल जाए रिबॉन्डिंग और केराटिन किसको कहते हैं तो शायद आप चैंपियन हो जाएंगे और आपको पता चल सकेगा कि पार्लर वाले आपको कैसे बेवकूफ बनाते हैं। तो गाइस, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि रिबॉन्डिंग के लिए क्या प्रोसेस होता है। तो रिबॉन्डिंग प्रोसेस बालों को 100% स्ट्रेट करता है, साथ में आपको 6 से 7 महीने तक हेयर स्ट्रेट रहने देता है। डिपेंड करता है हेयर ग्रोथ पे कि आपकी हेयर ग्रोथ कितनी फास्ट होती है या कितनी कम होती है। लेकिन रिबॉन्डिंग के बाद हेयर स्ट्रेट तो हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बाल पतले थिन हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं। साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हेयर फॉल का, वो तो आता ही आता है। उनको मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। खैर, ये तो थी रिबॉन्डिंग प्रोसेस। और अगर प्राइस की बात करूं तो स्मॉल बालों के लिए 8 से 10 हजार रुपए होते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ रिबॉन्डिंग प्रोसेस के। अगर मीडियम बालों की बात करूं तो 12 से 14 हजार रुपए, और अगर लॉन्ग हेयर की बात करूं तो 16 से 20 हजार रुपए होते हैं। वेल, हर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर मेरे जैसे बंदे की बात की जाए तो मैं तो कभी भी ना करवाऊं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे बाल सिल्की और स्ट्रेट हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी, जिन लोगों के नहीं हैं वो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ये तो वही लोग कर सकते हैं जिनके पास काफी सारा पैसा हो सिर्फ बालों पे खर्च करने के लिए। सो गाइस, आगे करते हैं बात केराटिन की। केराटिन क्या होती है? केराटिन एक बहुत ही बेस्ट प्रोसेस है, सच्ची बता रही हूँ। केराटिन से आपके बालों को प्रोटीन प्रोवाइड होता है। केराटिन बालों का बहुत जबरदस्त प्रोसीजर है। केराटिन प्रोटीन का एक नाम है, और याद रखिए कि केराटिन अगर आप करवा लेते हैं तो आपके बालों में बेतहाशा प्रोटीन आ जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन ही आपके बालों को लंबा घना भी बनाता है, साथ में सीधा भी करता है। अब बात की जाए केराटिन की, तो केराटिन में बहुत सारे लोग रिबॉन्डिंग केराटिन साथ करवाते हैं, उसे ही कहते हैं, सैलून में भी यही कहते हैं। अब डिपेंड करता है आप किस टाइप के प्रोडक्ट से करवा रहे हैं, क्योंकि कंपनीज तो बहुत सारी हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज भी हैं और लो कंपनीज भी हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा लोग केराटिन अच्छा वाला जो कहते हैं वो लॉरियल, क्यूने और वेला का होता है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, बाहर ममालिक में और भी इससे ज्यादा अच्छे होंगे। बट बात तो सीधी ये है कि ये भी केमिकल प्रोसेस से गुजरता है, लेकिन अगर इसको सेफ्टी प्रोडक्ट्स यूज किए जाएं इसके साथ मर्ज करके, तो फिर आपको
जो है आपके बाल केमिकल से बच जाते हैं। गाइस केमिकल्स होते हैं जो बालों को बहुत ज्यादा खराब करते हैं। तो केराटिन ट्रीटमेंट अच्छी होती है, अगर आप होममेड ले तो वो ज्यादा बेहतर है। रिबॉन्डिंग से क्या होता है, शुरू में तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में आपके जो बाल हैं वो बहुत बुरे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। सो जो करवाते हैं उन्हें बेहतरीन तरीके से मालूम होगा कि क्या सच है और क्या झूठ है और मेरी बातों में कितना सच है। सो गाइज मैं मिसाल दे देती हूँ कि मेरे नेबर्स में किसी ने करवाया था केराटिन 8,000 रुपए में। वेल उनके बाल लंबे थे, पर पॉलर की बात होती है कि अगर आपके इलाके में सस्ते पॉलर्स हैं तो वहाँ पर कम में हो जाता है। सो उन्होंने 8,000 रुपए में करवाया था। उनके बालों की जो लेंथ थी वो मीडियम थी, बहुत रफ बाल थे बिल्कुल ऐसे। लेकिन यकीन कीजिए जब केराटिन के बाद रिबॉन्डिंग के साथ केराटिन लिया था तो बहुत जबरदस्त बाल हो गए थे, बिल्कुल सिल्की स्ट्रेट। मैं खुद हैरान थी। सो ये काफी टाइम पहले की बात है, मेरे ख्याल से 1 साल हो गया होगा। सो गाइस जब मैंने वो रिजल्ट देखा तो मेरी आंखें भी हैरान थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद यानी 1-2 वीक्स के बाद उन्होंने इतनी ध्यान नहीं रखा, वॉशिंग करती रही, हेयर को वॉश करती रही, तो बाल गिरना और झड़ना शुरू हो गए। साथ में इतने ड्राई, इतने रफ हो गए। बाल तो सीधे थे लेकिन रफ हो गए। लेकिन कुछ टाइम में, अरसे में 5-6 महीने में बाल जो है वो वापस से वैसे ही होना शुरू हो जाते हैं। बस वो डिपेंड करता है कि आप उसकी कितनी केयर करते हो। ज्यादा से ज्यादा उसका लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, वो 6 से 7 मंथ होता है कि 6 से 7 मंथ तक ये आपको रिजल्ट देता है अगर आप केयर करो, साथ में विदाउट केमिकल वाले शैम्पू यूज करें तो। और केराटिन ट्रीटमेंट की बात की जाए तो केराटिन ट्रीटमेंट से बाल कितने सीधे रहते हैं, तो 2 से 3 महीने तक सीधे रहते हैं आपके बाल केराटिन ट्रीटमेंट से। वो भी अगर आप बहुत ज्यादा एहतियात करते हैं या शैम्पू का कम इस्तेमाल करते हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार, तो फिर वो भी 2 से 3 मंथ आपको चल जाता है। क्योंकि वो शैम्पू ना करने की वजह से, ज्यादा शैम्पू ना करने की वजह से जो है वो आपके बाल सीधे रहते हैं। तो बाल सीधे भी होते हैं, साथ में आपके बालों को प्रोटीन भी मिल जाता है। अब बात करते हैं बालों को आयरन करने की। तो बहुत से लोग स्त्री को हेयर स्ट्रेटनर बना लेते हैं और शुरू हो जाते हैं। इसी दिन बाल जल जाएंगे तो क्या होगा, फिर कहोगे हाय काश ऐसा ना किया होता। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, बालों को आयरन ना किया करें, उसकी जगह स्ट्रेटनर खरीद लो। 2500-3000 का बेस्ट क्वालिटी का आ जाएगा। और दूसरी बात, स्ट्रेटनर ऐसा लेना है जिसमें हीट को कंट्रोल करने के लिए पैनल हो, ताकि आप अपने बालों के हिसाब से उसे सेट करके यूज कर सकें। क्योंकि बहुत से लोगों के बाल पतले होते हैं, बहुत से लोगों के बाल घने होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो कुछ लोगों के बाल अगर पतले होते हैं तो वो हीट का इस्तेमाल करते हैं। जितना ज्यादा आप हीटिंग प्रोसेस अपने बालों पे करते हो उतना ज्यादा आप लोगों के बाल पतले होते हैं और गिरते हैं। तो इसीलिए हीटिंग प्रोसेस से अपने बालों को ज्यादा से ज्यादा दूर रखें। बालों में अच्छा पैक यूज करें, बालों के लिए अच्छा जो है वो केराटिन होममेड यूज करें तो बाल अच्छे हो जाते हैं। अब आ जाते हैं होममेड केराटिन पे। सच्ची बताऊं, होममेड वे बेहतर है केराटिन लेने के लिए। बाल हेल्दी भी होंगे, सिल्की भी होंगे, शाइनी भी होंगे और स्लोली स्ट्रेट भी होना शुरू हो जाएंगे। रेमेडीज की बात करूं तो वर्क जरूर करती हैं, कुछ टाइम में करती हैं लेकिन करती हैं। 2-3 टिप्स आपको दे देती हूँ और वो भी होममेड तरीके बता देती हूँ कि किस तरह से आप बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं। सो पहला तरीका है, लेकिन इसमें से कोई एक ही तरीका कीजिएगा क्योंकि ज्यादा बेहतर है। अगर दोनों करेंगे तो शायद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन एक कर लीजिएगा इनमें से जो आपको आसान लगे और जो इजी लगे। दोनों इजी हैं बट जो आपको आसान लगे वो कर लीजिएगा। सो गाइस पहला तरीका है रॉ मिल्क और लेमन जूस का। आपने क्या करना है, 1 कप, अगर आपके बाल बड़े हैं तो 1 कप, छोटे हैं तो ½ कप रॉ मिल्क लेना है, यानी कि कच्चा दूध, गाय का या भैंस का जो आपको मिले। उसके अंदर 1 लीमू का काट के आप उसके अंदर जो है वो स्क्यूज कर लें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें। जब लेमन दूध के अंदर जाता है तो दूध हल्का हल्का सा फटना शुरू होता है, ज्यादा नहीं। तो उससे घबराइएगा नहीं क्योंकि ये ही आपका असल प्रोसेस है। स्प्रे बॉटल में डाल दीजिए। स्प्रे बॉटल में डालने के बाद बालों को पहले अच्छे से सुलझा लीजिए। उसके बाद थोड़े थोड़े बाल लेते जाइए। केराटिन ट्रीटमेंट भी ऐसी ही होती है सैलून में भी, और रिबॉन्डिंग भी ऐसी होती है। जितना थोड़ा थोड़ा बाल लेंगे उसके ऊपर स्प्रे करते जाइए, फिर कॉम्ब करते जाइए। कम से कम आपने 8 से 10 बार इसी तरीके से करना है। थोड़ा थोड़ा स्प्रे करना है, बालों को सीधा करना है, स्प्रे करना है और बालों को सीधा करना है, थोड़े थोड़े बाल लेकर। साथ में विदाउट केमिकल्स वाले शैम्पू यूज करने हैं। मैं तो सबसे ज्यादा रिकमेंड करती हूँ कि बेबीज का शैम्पू यूज कीजिए, उनमें केमिकल्स नहीं होते, बहुत अच्छे हो जाएंगे। ऐसा ट्रीटमेंट करने के बाद 1 घंटे के बाद अपने बालों को धो लीजिए। हफ्ते में 2 बार ये अमल जरूर कीजिए। टाइम कम है तो 1 बार कीजिए, नहीं तो 1 महीने के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अब दूसरा स्टेप जो है उसके अंदर इंग्रेडिएंट ज्यादा है लेकिन उसके जल्दी फायदे आपको मिलेंगे। हफ्ते में 1 बार भी करेंगे तो भी आपको रिजल्ट
रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। आपने लेना है एक बनाना, उसे पील ऑफ कर लीजिए और उसे अच्छे से मैश कर लीजिए। उसके बाद कोकोनट ऑयल हो और ऑलिव ऑयल हो, आलमंड ऑयल हो, जो आपके बालों पे सूट करता है आपने वो लेना है। मुझे तो धनिया का तेल अच्छा लगता है, सो घर में धनिया का तेल यूज करती हूँ, मेरे बालों पे वो सूट करता है और मैं वही यूज करती हूँ। सो गाइस, जो आपके बालों पे सूट करता है आप वो ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून। एक आपने मीडियम साइज का अंडा लेना है, जर्दी और सफेदी के साथ। दही लेना है आपने 2 टेबल स्पून। हनी लेना है आपने 1 टेबल स्पून। कॉर्न स्टार्च या फिर मैदा लेना है आपने 1 टेबल स्पून। इन सब चीजों को अच्छे से ब्लेंडर में भी मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो स्पून की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। बाउल में निकाल लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास चॉपर वाला ग्लव है हाथ में तो पहन लीजिए और उसी तरीके से अप्लाई कीजिए जैसे कि अभी मैंने आपको पिछला स्टेप बताया था। बालों पे लगाते जाइए थोड़ा थोड़ा हाथों की मदद से। पहले बालों को सुलझा लीजिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा लेते जाइए, लगाते जाइए, कॉम्ब करते जाइए। कॉम्ब से जितना सीधा करेंगे उतने आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी तरीके से आपने 12 से 15 लेयर्स अपने बालों की लेनी है कम से कम, और उसके बाद आपने 2 घंटे इसे छोड़ देना है लगा के। उसके बाद नॉर्मल विदाउट केमिकल्स वाले शैम्पू से बाल वॉश करने हैं और उसके बाद आपने क्या करना है, बालों को ड्राई कर लेना है। अगर ड्रायर है तो ड्राई कर लें, नहीं तो आप पंखे में जल्दी से उसे ड्राई करें। साथ में स्ट्रेटनर की मदद से उसे स्ट्रेट कर लीजिए। बाल एक बार स्ट्रेट कर लेंगे, आपके बाल जो हैं वो काफी 1-2 दिन तक स्ट्रेट रहेंगे। क्योंकि ये होममेड वे है, आप इसे 2 बार भी यूज करेंगे हफ्ते में, तो आपके बाल पूरे हफ्ते से स्ट्रेट रहेंगे। अगर आप इसे फॉलो करते रहेंगे तो आपके बाल जो है वो स्ट्रेट ही रहेंगे। सो गाइज, ये तो थी सिंपल 2 वे होममेड तरीके से केराटिन करने का बिना केमिकल्स, जिससे बाल भी अच्छे होंगे, प्रोटीन भी मिलेगा और साथ में आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। और सच बात बताऊं, परमानेंटली कुछ नहीं होता, क्योंकि परमानेंटली तो फिर तो आप कुदरत के खिलाफ जा रहे हो। तो कुदरत के खिलाफ नहीं जाना है, क्योंकि आप कोई भी चीज कुदरत की बनाई हुई बदल नहीं सकते हैं। सो गाइस, जो आपकी ग्रोथ है वो आप ग्रोथ वैसी ही रहेगी, बट कुछ टाइम के लिए आपके बाल सिल्की स्ट्रेट हो जाते हैं। आपने पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, तो फिर आप सीधे कर सकते हैं। सो एक और बात मैं आपको बता दूं कि बचपन में जितना हो सके, आपके बाल अगर कर्ली आ रहे हैं, बच्चे के आपके कर्ली बाल आ रहे हैं, बचपन में जितना हो सके उतना गंज करवाएं। 20 बार 30 बार करवाते रहें। देखिएगा बाल कुछ टाइम में बहुत अच्छे आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बचपन में जितना जोर आप देते हैं ना, वो बचपन का टाइम पीरियड बहुत जबरदस्त होता है अपने बच्चे की केयरिंग का। सो उस टाइम पे केयरिंग करें, आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरी इस बात पे यकीन कर लीजिए, आपको फायदा ही फायदा होना है। सो गाइस, ये तो थे 2 सिंपल से तरीके जिससे आपको बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। और साथ में एक और बात बता दूं, पता नहीं क्यों आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करते। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ और फुल डिटेल से समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। सो गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा साथ साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ है, अगर कुछ भी पूछना है तो इसे फॉलो कर लीजिए। मुझे डायरेक्ट DM कर दिया करें, ताकि मैं आपको फौरन से इंस्टेंटली जवाब दे सकूं। फेसबुक पेज का लिंक भी यहाँ सामने स्क्रीन पर है, इसे भी फॉलो कर लीजिए, आप ही का भला हो जाएगा। सो अब मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो, किस चीज से रिलेटेड बनाऊं और कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।